हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आवेश। तो आवेश क्या है? तो किसी कण के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के गुण को आवेश कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं? किसी कण के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के गुण को हम क्या कहेंगे? आवेश, जो कि हमने यहाँ लिख भी रखा है। तो आवेश क्या है? किसी कण के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के गुण को हम आवेश कहते हैं। देखिए, आवेशित कण मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे? दो तरह के। एक होता है धनावेशित कण और एक होता है ऋणावेशित कण। धनावेशित कण कौन सा होगा? तो ऐसा कण जो अपने सतह से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऐसा कण जो अपने सतह से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम क्या कहते हैं? धनावेशित कण। और जो कण अपने सतह पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो कण अपने सतह पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम क्या कहेंगे? ऋणावेशित कण। तो मतलब जो कण अपने सतह से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसको हम कहेंगे धनावेशित कण, और जो कण अपने सतह पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको हम क्या कहेंगे? ऋणावेशित कण। ठीक। तो उसके बाद है आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? देखिए, ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक सतह से दूसरे सतह पर हम उनको स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक सतह से दूसरे सतह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए दोनों हाथ है, दोनों हाथ को हम आपस में रगड़ते हैं तो ये दोनों हाथ क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे। इससे कुछ आवेश इस पर आ गया और इससे कुछ इस पर आ गया, तो दोनों कण क्या हो गए? आवेशित हो गए। ठीक। तो आवेशित करने के लिए हम क्या, आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक सतह से दूसरे सतह पर स्थानांतरित कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद है मूल आवेश। मूल आवेश क्या है? तो आवेश की वह न्यूनतम मात्रा, आवेश की वह न्यूनतम मात्रा जिसे और अधिक विभाजित ना किया जा सके। वो कितना? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारा मूल आवेश होता है। तो मूल आवेश क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मूल आवेश क्या है? E, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक बार और हम देख लेते हैं, आवेश क्या है? किसी कण के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के गुण को हम आवेश कहते हैं। आवेशित कण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित कण और एक ऋणावेशित कण। तो धनावेशित कण क्या है? जो कण अपने सतह से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम कहेंगे धनावेशित कण, और जो कण अपने सतह पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम कहते हैं ऋणावेशित कण। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? तो आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक सतह से दूसरे सतह पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक। और मूल आवेश क्या है? तो आवेश की वह न्यूनतम मात्रा जिसे और अधिक विभाजित ना किया जा सके। वो कितनी होती है जी? तो E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। तो देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है? किसी कण पर कुल आवेश की मात्रा, किसी कण पर कुल आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो यहां लिख भी रखा है हमने, किसी कण पर कुल आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो यदि हम मानते हैं किसी कण पर जो कुल आवेश है वो Q है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N है, ठीक, और E क्या है? हमारा मूल आवेश। तो E हम जानते थे इससे पहले, E इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उस कण पर कुल आवेश की मात्रा Q बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस Ne। अब देखिए, यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या है? तो देखिए, आधुनिक क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार हमें यह पता होना चाहिए कि यदि कोई कण अपने सतह से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो यदि कोई कण अपने सतह से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उसके सतह पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए है, यदि मैं किसी को 10,000 रुपए दे देता हूं तो 10,000 रुपए देने के बाद से मेरे पास अब कितने बच जाएंगे? 9,90,000 रुपए। ठीक, क्योंकि 10,000 मैंने दे दिया है। तो वैसे ही जब किसी पर धनावेशित कोई कण है,
कोई कण धनावेशित है तो धनावेशित है, लेकिन उसने अपने सतह से इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो अब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ठीक, और माइनस क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कण अपने सतह पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस पर आवेश कौन सा हुआ, वो ऋणावेशित हुआ, क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है। ठीक, जब वो ग्रहण कर रहा है तो किसी से उनने अपने सतह पर लिया, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो रही है, पहले से बढ़ रही है, तो अब क्या होगा, वो बाहुल्य में होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। देखिए अभी हम ये समझ लेते हैं, तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, तो किसी कण पर कुल आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, और मूल आवेश कितना होता है जी, तो मूल आवेश E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, तो इस तरह से उस कण पर कुल आवेश की मात्रा कितनी हुई, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस ME। चलिए आगे एक क्वेश्चन हम आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के आधार पर देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन बोल रखा है कि कोई कण अपने सतह से 1000 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक, तो उस कण पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए शुरू में हमने पढ़ा था कि यदि कोई कण अपने सतह से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश। तो कौन सा कण होगा, धनावेशित कण होगा। ये हमारा पता चल गया कि आवेश की प्रकृति क्या हुई, तो धनावेशित होगा। ठीक, अब उस पर आवेश कितना है तो हम कैसे निकालेंगे, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से। तो देखिए हमें दिया क्या क्या, पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो n इक्वल टू कितना होता है, n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1000। ठीक, तथा E इक्वल टू हम कितना जानते हैं, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो चूंकि Q इक्वल टू हमें रिलेशन क्या मालूम है, Q इक्वल टू होता है NE या प्लस माइनस NE कहिए। N कितना है आपका 1000 है, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, 1000 को 3 जीरो है तो, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये 1 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 कितना माइनस का 19, तो माइनस का 19 प्लस का 3 कितना हो जाएगा जी हमारा, माइनस का 16, तो 10⁻⁻16 कूलम ये टोटल चार्ज हो जाएगा उस पर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या बोला हमारा, यदि किसी कण पर 1 कूलम का आवेश हो तो उसके सतह पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। देखिए दिया क्या है हमारे पास, तो Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। ठीक, और E इक्वल टू जानते हैं हम कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, और आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू होता है NE। अब बोलिए हमारा Q कितना है जी, 1 है, N निकालना है, E कितना है हमारा, ये देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है। ठीक, तो इधर ये गुणा का, इधर आया तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो N इक्वल टू कितना हो गया हमारा, N इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो N इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए नीचे पावर माइनस का, ऊपर जाए तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 1 में यदि हम 1.6 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0.625 इंटू 10⁻, नीचे है पावर माइनस का, ऊपर जाए तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 19। तो ये कितना हो जाएगा जी, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।